किसी एक्टर की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उनकी फिल्म में काम करने को मना कर दे, वरना बॉलीवुड से बॉयकॉट हो जाता है उसका। सुशांत सिंह राजपूत के टाइम पे भी यही बातें उठी थी कि उनका बॉयकॉट कर दिया था क्योंकि उन्होंने एक बिग बैनर की मूवी के लिए काम करने को मना कर दिया था। इसलिए दिवाली हो, ईद हो, सब पहले से फिक्स होता है कि किसकी मूवी आएगी और उसके सामने कोई दूसरा अपनी मूवी लाने की हिम्मत नहीं करता है। एक बार अजय देवगन ने दिवाली के टाइम पे यश राज की फिल्म जब तक है जान के सामने अपनी फिल्म सन ऑफ सरदार रिलीज कर दी थी। उसका उनको काफी नुकसान हुआ। पहले तो उनको स्क्रीन्स नहीं दी गई और जो दी गई थी उसमें से करीब 5000 स्क्रीन्स साउथ इंडिया में दी गई थी, जहां पे हिंदी ऑडियंस नहीं थी, और बाकी जो स्क्रीन्स थी वो ऑपरेशनली नहीं थी। अजय देवगन इतना गुस्सा हो जाते हैं कि उन्होंने कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में कंप्लेन कर दी कि यशराज अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। लेकिन यशराज ने इसको रिजेक्ट करते हुए कहा कि हमारी पिछली मूवी एक था टाइगर जब रिलीज हुई थी तभी हमने डिस्ट्रीब्यूटर से एग्रीमेंट कर लिया था कि एक था टाइगर हम आपको तभी देंगे जब आप हमारी दूसरी फिल्म जब तक है जान दिवाली पर रिलीज करोगे। और इसके साथ साथ ये भी कहा कि अजय देवगन के जो डिस्ट्रीब्यूटर थे इन्होंने तैयारी करने में लेट कर दी और आगे चल के अजय देवगन की कंप्लेन रिजेक्ट हो जाती है। ये तो अजय देवगन थे जो इतनी दूर तक लड़ लिए, वरना बाकी कोई और होता तो उसकी सेम टाइम पे मूवी रिलीज करना तो बहुत दूर की बात, बॉलीवुड से बॉयकॉट हो जाता उसका। ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज होते हैं एक चीज और करते हैं कि जो नए टैलेंटेड एक्टर्स आते हैं उनसे 4-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हैं कि इतने टाइम तक सिर्फ उनके साथ ही काम करना होता है, चाहे कोई कितना भी पैसा दे। अब जब कोई एक्टर फेमस नहीं होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे वो कोई भी डील कर लेता है और उसको फिर उसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन हाउस के साथ रहना पड़ता है। जैसे अनुष्का शर्मा हो गई, सुशांत सिंह राजपूत हो गए, इन सब ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे यशराज के साथ। और मूवी जब तैयार होकर सिनेमा हॉल में आती है तो यहाँ भी एक अलग अरेंजमेंट होता है। टिकट बेच के जो पैसा आता है वो सिनेमा हॉल और प्रोड्यूसर के बीच में बांटा जाता है स्लाइडिंग स्केल अरेंजमेंट के साथ। इस अरेंजमेंट में ये होता है कि फर्स्ट वीक का कलेक्शन जो आता है उसमें 50-50% प्रोड्यूसर और सिनेमा हॉल का जो मालिक होता है वो बांट लेते हैं, और नेक्स्ट वीक का जो कलेक्शन होता है उसमें 40% प्रोड्यूसर रखता है और 60% सिनेमा हॉल का जो ओनर होता है वो रखता है। और ऐसे ही हर